सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में हम जानते हैं विद्यार्थियों का व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट अर्थात व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन किस प्रकार कराना है, उसकी प्रक्रिया क्या है। साथियों, इस संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आदेश देख रहे हैं, इस आदेश में विवरण पूरा दिया गया है, इसका आप भलीभांति अध्ययन कीजिए। साथ ही 18 सितंबर को राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से शिक्षक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ये सारी जानकारी जो है व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के संदर्भ में दी गई है। यदि आपने उस ऑनलाइन प्रोग्राम को देखा होगा तो आपको सारी जानकारी होगी। साथियों, इस कालखंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम हमारे अपने जिले के लिए जो व्हाट्सएप नंबर अलॉट किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर उस आदेश में जो व्हाट्सएप नंबरों की सूची देख रहे हैं प्रत्येक जिले के लिए, जैसे कि हमारे जिले का जो क्रमांक है वो 42वां क्रमांक है और 42वें क्रमांक के साथ में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर को सबसे पहले हमको जो मोबाइल डिवाइस है जिस पर भी विद्यार्थियों को अपना असेसमेंट कंप्लीट करना है उस पर सेव कर लेना है। अर्थात जो अभिभावक बंधु हैं, पालक बंधु हैं, ठीक है, उनके मोबाइल पर हमको इस व्हाट्सएप नंबर को ऐड करा देना है, जोड़ देना है। और जोड़ देने के पश्चात साथियों जो आगे की प्रक्रिया है उसको करना है, तो मैं आगे की प्रक्रिया को आपको सीधे ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं से सारी गतिविधियां, सारी प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से हमको ये जो जानकारियां हैं इनको अपलोड करना है और जिस प्रकार जानकारी आते जाएंगी उनका उत्तर देना है और उत्तर देते हुए हमको पूरा कंप्लीट करना है। साथ ही मैं एक विद्यार्थी का जो असेसमेंट है उसको भी इस कालखंड में कंप्लीट करके बताऊंगा। तो साथियों, चलते हैं सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश, जिसमें हमारा घर हमारा विद्यालय HGHV कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट संबंधी निर्देश, ठीक है। और इस आदेश में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथियों इसी आदेश में संलग्न है, जैसा कि मैं आपको स्क्रॉल अप करके बता दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा जूम कर लें, यहाँ आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट हेतु क्विज प्रारंभ करने के लिए जिलेवार व्हाट्सएप नंबर। साथियों यहाँ पर 3 खंड दिए गए हैं, ठीक है। पहला खंड क्रमांक, दूसरा है जिले का नाम और तीसरा है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो साथियों जैसा कि यहाँ पहले क्रमांक पे है आगर मालवा जिला और इसका व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया है, इसी तरह यहाँ पर प्रत्येक जिले के लिए व्हाट्सएप नंबर अलॉट किए गए हैं। और साथियों जैसा कि हम सिवनी जिले से हैं तो सिवनी जिले का जो क्रमांक है वो 42 यानी 42 है और यहाँ का व्हाट्सएप नंबर जो है आप देख रहे हैं दिया गया है। और साथियों हमारी जो विद्यार्थियों के व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। ये जो प्रत्येक ज़िले के लिए दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप जिस भी ज़िले के शिक्षक हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने स्वयं के मोबाइल फ़ोन पर या जो अभिभावक बंधु हैं उनके मोबाइल पर इस नंबर को सेव करवा लीजिएगा या आप स्वयं भी सेव कर लीजिएगा। जब आप सेव करेंगे तो सेव होने के पश्चात ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर भी ये नंबर दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पर जब दिखाई देगा साथियों तो व्हाट्सएप पर जा कर के हम इस नंबर पर आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ जो दिया गया नंबर है इसको सेव कर लेते हैं। तो साथियों हम टाइप कर लेते हैं व्हाट्सएप नंबर को ऐड। और साथियों ये सिवनी जिले के लिए दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इसको हम न्यू कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेते हैं। और साथियों जब आप ऐड करें तो इसे व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट नाम से सेव कर लें। तो WHAT, देखिए व्हाट्सएप हमने इतना ही टाइप किया और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया, व्हाट्सएप लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे बेस्ड BASED बेस्ड और फिर असेसमेंट ASSESMENT, देखिए लिखा हुआ आ चुका है ये। और हम इसको क्या कर लें, सेव कर लें। साथियों हमने ये सेव कर लिया, देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ भी गया व्हाट्सएप करके। अब हम आगे की प्रक्रिया सीधे व्हाट्सएप पर जाकर करते हैं। तो चलिए सीधे व्हाट्सएप पर चलते हैं। तो साथियों आप यहाँ नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप को मैं ओपन करता हूँ और
व्हाट्सएप ओपन करने के पश्चात हम सर्च कर लेते हैं जो भी नंबर हमने सेव किया है। ये ऊपर जो लेंस का चिन्ह दिया हो इस पर क्लिक करेंगे और सर्च कर लेंगे WHATS व्हाट्स ऐसे लिखेंगे। तो साथियों यहाँ देखो लिखा हुआ आ चुका है व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट करके। ठीक है, इसको साथियों हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात अब देखिएगा जो आगे की प्रक्रिया हमको प्रारंभ करनी है तो हमें यहाँ पर नमस्ते लिख करके भेजना है या फिर आप हेलो लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखना है आप यहाँ पर टाइप करें और लिख के भेज दें। मैं नमस्ते लिखता हूँ NAMASTE नमस्ते, और इसको हम क्या करते हैं पोस्ट कर देते हैं। ये हमने पोस्ट कर दिया और साथियों जैसे हमने पोस्ट किया तो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ नमस्ते लिखा हुआ आ चुका है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, कृपया अपने ज़िले का चयन करें। तो साथियों आपके ज़िले का चयन करना तो देखिएगा यहाँ समस्त जिलों की सूची दी गई है। ठीक है, आप देख रहे हैं साथियों एक क्रमांक 1 से लगा करके यहाँ नीचे तक आप देख पा रहे हैं 52 तक यहाँ दिया हुआ है। तो साथियों जैसे कि हमारे ज़िले का जो क्रमांक है 42 यानी 42 नंबर है, तो हम 42 नंबर यहाँ पर टाइप कर लेंगे। हमने ये 42 नंबर को टाइप कर लिया और इसको हमने पोस्ट कर दिया। साथियों जैसे हमने पोस्ट किया तो देखिएगा अब आ रहा है कि कृपया अपने विकास खंड का चयन करें। तो देखिएगा यहाँ हमारे सिवनी जिले में कुल 8 विकास खंड हैं और साथियों इन 8 विकास खंडों में आप जिस भी विकास खंड के हैं तो उसका चयन कर सकते हैं। तो हम सिवनी विकास खंड से हैं तो हम क्रमांक ये जो सिवनी जो है 1 नंबर पे दिया हुआ है तो हम 1 यहाँ पर टाइप करेंगे और पोस्ट कर देंगे। और जैसे साथियों हमने पोस्ट किया तो देखिएगा बेहतर अनुभव के लिए विद्यार्थी की कक्षा यानी क्लास चुने। तो देखिएगा साथियों मुझे कक्षा 5वीं की बालिका के लिए असेसमेंट करना है, व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट, जो कि पावनी प्रवी कक्षा 5वीं पढ़ रही जो कि मेरे साथ में ही है। इसके लिए मुझे असेसमेंट करना है तो मैं कक्षा 5 के लिए यहाँ जो क्रमांक 5 दिया है 5 को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मैंने टाइप किया और सेंड कर दिया। साथियों देखिएगा क्या लिखा आ गया कि विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर पूरा नाम हम अंग्रेजी या हिंदी में लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पावनी प्रवी टेमरे, PAVNI पावनी, इस बात में PRAVI प्रवी, इस बात में टेमरे TEMRE। ठीक है, ये नाम हो गया, इसको हम पोस्ट कर देंगे। साथियों जैसे हमने पोस्ट किया तो देखिएगा क्या लिख कर आ गया है, ऊपर देखते हैं आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। और यहाँ देखिएगा थोड़ा नीचे, अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें, नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। देखिए साथियों यहाँ पर 3 विकल्प आए हैं। तो क्रमांक 1 में पावनी प्रवी टेमरे कक्षा 5 लिखा हुआ आ चुका है। दूसरे क्रम पे देखिएगा एक और विद्यार्थी को जोड़े और तीसरा है अपना जिला या विकास खंड बदलें। तो साथियों हमने जिला और विकास खंड बदलने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि हम सीधे अभी पावनी प्रवी का अगर हमको क्विज कराना यानी असेसमेंट करना है तो हम क्रमांक 1 को यहाँ पर लिख करके पोस्ट कर देंगे। और यदि अपने विद्यालय के और भी विद्यार्थियों को जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्रमांक 2 पर क्लिक करना होगा। तो साथियों असेसमेंट मैं अभी आपको बाद में करके बताऊंगा, पहले और हम विद्यार्थी जोड़ लेते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, जिससे मैंने क्रमांक 2 यानी 2 टाइप किया और यहाँ पर पोस्ट कर दिया। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा आ चुका है फिर से वही, यानी पूरे 8 विकल्प आ चुके हैं, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपको जिस भी विद्यार्थी को जोड़ना है जिस भी कक्षा के लिए, तो उसका आपको क्रमांक टाइप करना है। अब साथियों इन 8 विकल्पों में से आप देख रहे हैं जिस भी विद्यार्थी का असेसमेंट करना है, तो देखिएगा मैं असेसमेंट करना चाहूँगा कक्षा 7 के विद्यार्थी का, जिसका नाम है काव्य प्रवाह, है ना। तो उसके लिए असेसमेंट करना है तो मैं यहाँ पर कक्षा 7वीं के लिए 7वां विकल्प दिया गया है तो मैं 7 यहाँ पर टाइप कर दूंगा और पोस्ट कर दूंगा। और साथियों जैसे मैंने पोस्ट किया तो विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है, तो देखिएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा नाम KAVYA काव्य, फिर PRAVAH प्रवाह और TEMRE। ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा पोस्ट कर दूँगा। साथियों पोस्ट कर दिया हमने और देखिएगा यहाँ पर क्या लिखकर आ गया कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें, दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। अब साथियों यहाँ पर देखिएगा
मैंने इस प्रारंभ में पावनी प्रवी को जोड़ दिया था, कक्षा 5 में पढ़ रही है। दूसरे क्रम पे काव्य प्रवाह टेमरे को जोड़ दिया। और भी साथियों, यदि हमारे विद्यालय में बच्चे हैं और जिनके पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आप अपने स्वयं के मोबाइल पर उनका नाम जोड़ सकते हैं, या जो मोहल्लों में जिस किसी के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है, व्हाट्सएप चलने वाला मोबाइल है, तो उनके मोबाइल पर उसी मोहल्ले के 2-4 विद्यार्थियों के नाम आप ऐड करवा सकते हैं और उनकी क्विज करवा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, अन्य देखो यहाँ 4 विकल्प हैं। पहले में पावनी प्रवी, दूसरे में काव्य प्रवाह, तीसरे में आ गया अब एक और विद्यार्थी जोड़े, और चौथे में है अपना जिला या विकासखंड बदले। तो साथियों, यहाँ पर एक और विद्यार्थी जोड़े पर जैसे हम क्लिक करेंगे, अर्थात 3 नंबर को टाइप करेंगे तो फिर एक नए विद्यार्थी को जोड़ने के लिए विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप कितने भी सारे विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं, ठीक है, उनका असेसमेंट करने के लिए। तो देखिए, अब ये प्रक्रिया तो आप आगे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ असेसमेंट की प्रक्रिया। तो देखिएगा, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें, दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। तो चलिए हम पावनी प्रवी, जो कि मेरे पास में ही है, इसी का असेसमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रमांक 1 टाइप कर देता हूँ। मैंने 1 टाइप किया और ये पोस्ट कर दिया। तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ आ गया कि अब मैथ यानी सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी होगी, उत्तर टाइप नहीं करना है। तो देखिएगा, पहली बात तो ऊपर देखेंगे आप, सप्ताह 3 लिखा हुआ है। तो साथियों, जबकि अभी सिवनी जिले की हम बात करें या अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ पर पहली सप्ताह है ये, ठीक है, पहले शनिवार है, किंतु यहाँ पर तीसरा सप्ताह क्यों लिखा आ रहा है? साथियों, ये व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट की जो प्रक्रिया है वो भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग में पूर्व में ही प्रारंभ हो चुकी है और 2 सप्ताह तक वहाँ ये प्रक्रिया हो चुकी है। अर्थात वहाँ पर 2 सप्ताह तक यानी व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट हो चुका है। इसलिए यहाँ पर जो तीसरा जो सप्ताह है ये वाला, और तीसरे सप्ताह में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर तीसरा सप्ताह बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब मैथ्स सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हमको अभ्यास प्रारंभ करना है। तो यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 हाँ के लिए 1 भेजें और नंबर 2 नहीं के लिए 2 भेजें। तो साथ को अभी नहीं करना है, मान लिया जाए बाद में करना है, तो आपको 2 टाइप करके भेज देना होगा। ठीक है, तो साथियों चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर 1 टाइप कर देता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। तो पोस्ट करने के पश्चात देखिएगा, यहाँ पर बहुत मज़े से लिखा हुआ आ चुका है। क्या लिखा हुआ आया है देखिएगा, पहले मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ। तो पावनी बेटा, आप थोड़ा मुस्कुराइए और इन प्रश्नों को हल करने के लिए शुरू हो जाइए। तो देखिएगा, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, आप देख रहे हो बेटा ये चित्र, ठीक है। यहाँ पर ये चित्र में देखो क्या लिखा हुआ है, इकाई और दहाई। इकाई में कितना है? इकाई में 4 और दहाई में 2। अब इससे जो संख्या बनाएंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? देखिए, दिए गए अबेकस में कौन सी संख्या दर्शाई गई है। तो यहाँ पर बेटा देख रहे हो आप, यहाँ 4 विकल्प दिखाए गए हैं। 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या बनेगी? 24। तो कौन सा क्रमांक का उत्तर सही है? दूसरा। तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 टाइप करना है। करो यार, 2 टाइप करो। हाँ, और इसको हम क्या करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। ये हमने पोस्ट कर दिया। अब देखिएगा, जैसे हमने पोस्ट किया दूसरा प्रश्न आ गया। इसको भी हम थोड़ा डाउनलोड कर लेते हैं चित्र को, ठीक है। आप देख रहे हैं बेटा जी। अब यहाँ देखो, पहले प्रश्न को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, किस चित्र में बिंदुओं को दहाइयों के सही समूह में बांटा गया है। हाँ, देखो, किस समूह में दहाइयों के सही समूह को बांटा गया है। मतलब यहाँ देखो बेटा, ये समूह बनाए गए हैं, है ना। ये चित्र को देखो तो यहाँ पर दाही बनती है क्या? नहीं। इसमें बनती है क्या दाही? नहीं। इसमें बनती है क्या? देखो पूरे 10-10 हो रहे हैं क्या? नहीं। उसमें देखो हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? दूसरे नंबर वाले में। दूसरे नंबर वाले में। तो उत्तर कौन सा होना चाहिए? दूसरा। क्या टाइप करेंगे? 2 टाइप करो। हाँ, और इसको पोस्ट कर दो जी। ये आपने पोस्ट किया बेटा। तो अब देखिए, अगला प्रश्न आ गया। अगले प्रश्न को पढ़िए। संख्या 82 में कितनी इकाइयाँ और दहाइयाँ है? हाँ, बताइए कितनी इकाइयाँ और कितनी दहाइयाँ हैं? 8 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ। हाँ, कौन सा उत्तर होगा आपका? दूसरा। क्या टाइप करोगे? 2। हाँ, पोस्ट कर दो जी।
अब देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये आ चुका है, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो चित्र को जी। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पहले प्रश्न को। दिए गए चित्र में कितने हैंगर हैं? हाँ, कितने हैंगर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 यानी 50। और ये 1 2 3 4 54। हाँ, कौन सा उत्तर आएगा? 5 दहाइयाँ और 4 इकाइयाँ। टाइप करो उत्तर, 2। पोस्ट कर दो जी। अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल पहुंच रहा है, ये देखिए, और इसमें भी आपको चित्र को डाउनलोड करना है, चित्र को डाउनलोड करिए। हाँ, पढ़िए प्रश्न को। रानी आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देख रही है। हाँ। और वो कुछ इस प्रकार दिखाई दिए, आसमान में कुल कितने पंछी उड़ रहे हैं? बताओ जरा भाई, कितने पंछी उड़ रहे हैं? ये देखिए 2 फीट की ऊंचाई धन 3 फीट की ऊंचाई लिखा हुआ है ना। हाँ। हाँ, तो 2 फीट की ऊंचाई पर कितने पंछी उड़ रहे हैं और 3 फीट की ऊंचाई पर कितने पंछी उड़ रहे हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरफ वाले में हाँ, 20 और इस तरह वाले में 30। कितने हो गए? 50। उत्तर क्या होगा आपका? दूसरा। दूसरा होगा, टाइप करो। हाँ, पोस्ट कर दो ऐसा। देखो अगला प्रश्न आ गया, पढ़िए। 47 से पहले और 45 के बाद में आता है। क्या आता है? 46। कौन सा उत्तर होगा? दूसरा। करो टाइप, पोस्ट कर दो ऐसा। हाँ, आप पढ़िए। 29 के पहले कौन सी संख्या आती है? हाँ, 28 और 27। कौन सा क्रमांक? दूसरा। हाँ, टाइप करो जी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, डाउनलोड करो चित्र को। क्या लिखा हुआ है? सही विकल्प चुने। अब देखिए यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये 3 विकल्प दिए गए हैं ना। 3 विकल्प क्या दिए गए हैं कि पहले विकल्प में ये है चिन्ह बड़ा है का, दूसरे विकल्प में कौन सा चिन्ह है? छोटा है का, और तीसरे विकल्प में कौन सा चिन्ह है? बराबर का। तो आपको 58 यहाँ पर ये चिन्ह भरना है। 58 छोटा है, बड़ा है या बराबर है 48 से, तो आपको ये चिन्ह भरना होगा। तो क्या भरोगे? बड़ा है। कौन सा विकल्प आएगा? पहला। तो पहले को टाइप करो। जी, टाइप कर दिया। देखिए अगला प्रश्न आ गया। हाँ, पढ़िए। 57 के ठीक बाद कौन सी संख्या आती है? हाँ, 58। टाइप करो, पोस्ट करो। बहुत बढ़िया। ये देखिए अगला प्रश्न आ गया। हाँ, निम्न में से कौन सी संख्या 65 से छोटी है? बताओ 65 छोटी कौन सी संख्या है? 63। क्रमांक कौन सा है उसका? दूसरा। तो टाइप करो 2। ये बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा क्या लिखा गया है, आपने 10 में से 9 सवालों के सही उत्तर दिए हैं, है ना। ये आ गया बेटा, और यहाँ पर आंसर की भी दी गई है। ये आंसर की दिख रहा है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड कर लिया हमने, ये डाउनलोड हो गया। और अब हम पूरे उत्तरों को जांच कर सकते, देख सकते हैं कि क्या क्या हमने सुना है। देखिए आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार आप उत्तर भी देख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा नीचे क्या आया है मैसेज। देखिए क्या लिखा है मैसेज में कि अब हिंदी सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी होगी, पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है। और नीचे दिया गया है क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं, और 2 विकल्प दिए गए, हाँ के लिए 1 भेजें, नहीं के लिए 2 भेजें। यदि पालकों के पास में, अभिभावक के पास में समय है, अपना मोबाइल अपने बच्चों को दे सकते हैं उस समय, तो हाँ भेज दें। और वर्तमान में नहीं दे सकते, कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो नहीं भेज सकते हैं, बाद में हम ये कुछ करा लेंगे। तो चलिए अब उदाहरण स्वरूप हम अभी पावनी प्रवेश से अभी हल करा लेते हैं। हम यहाँ पर 1 को टाइप कर लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं। हमने पोस्ट कर दिया, पहले पुश कराओ और शुरू हो जाओ, ये दिया है ना। अब पढ़ो बेटा जरा प्रश्न को।
यदि जगत भगत से समान तुक बनाता है तो बिटिया शब्द का तुकबंदी शब्द है। शब्द क्या है? कुटिया। हाँ, कुटिया। कौन सा क्रमांक? दूसरा। हाँ, करो। देखो अगला प्रश्न आगे पढ़ो। पानी का तुकांत शब्द है। हाँ, क्या आएगा तुकांत शब्द? नानी। बहुत बढ़िया। हाँ, अगला प्रश्न पढ़िए। वंदन शब्द का तुकांत शब्द है। हाँ। नंदन। हाँ, क्रमांक? चौथा। हाँ। निम्न में से अनुनासिक की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? हाँ, अनुनासिक की मात्रा किस में है बताओ? सांवला। सांवला। कौन सा क्रमांक? तीसरा। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पढ़िए। निम्न में से अनुनासिक की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? बांसुरी। बांसुरी। हाँ, बहुत बढ़िया। ये देखिएगा, अब ये अगला प्रश्न आ रहा है, आपने पोस्ट कर दिया है ना, ये देखिए। हाँ, चलिए। निम्न में से अनुस्वार की मात्रा वाला शब्द कौन सा है? अनुस्वार। देखो अभी ऊपर अनुनासिक वाले थे, अब अनुस्वार पूछ रहा है। हाँ, बताइए। तंग। हाँ, क्रमांक पोस्ट कीजिए। शाबाश। हाँ, देखिए अब अगला प्रश्न आप पहुँच रहा है आपके पास में। ये डाउनलोड करिए पहले चित्र को। हाँ, दिए फल का नाम है। हाँ। अनार, अंगूर, सेब, आम। हाँ, क्या है? अंगूर। हाँ, टाइप करो। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए डाउनलोड करिए चित्र को। यहाँ पर बेटा ये कुछ गलत छप के आ गया है ना? ठीक। ये एक्चुअल में दिए गए फल का नाम क्या है, ये इसका आशय है। ठीक है, तो दिए गए फल का नाम क्या है? 4 विकल्प पढ़ो। अंगूर, अनार, आम, अमरूद। हाँ, तो क्या आएगा? आम। हाँ, चाहिए टाइप करो। अब देखिएगा अगला प्रश्न आ रहा है पास में। हाँ, अब डाउनलोड करिए इसको। हाँ, चित्र को देखिए और प्रश्न पढ़िए पहले। दिए गए चित्र में पपीता कौन सा है? हाँ, कौन सा पपीता? पहले नंबर वाला। टाइप करो, पोस्ट करो। क्या कह रहा है बेटा? देखो पढ़ो जरा। आपने 9 में से 9 सवालों के सही उत्तर दिए हैं, है ना? सभी प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए उत्तर पुस्तिका यानी आंसर की अवश्य देखिए। देखो नीचे आंसर की दी गई है, ये पीडीएफ के रूप में। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ को, और इसको हम फिर ओपन कर लेते हैं। देखो आपने जो है गणित और हिंदी दोनों विषयों का आपने मूल्यांकन पूरा कर लिया है, पूरे प्रश्नों को, पूरी क्विज को हल कर लिया है। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, शाबाश, आप जाओ। तो साथियों, अभी मैंने आपको उदाहरण के रूप में बालिका पावनी प्रवी को ये दोनों क्विज जो हैं उदाहरण के रूप में हल करके बताया है। और नीचे देखिएगा यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है कि यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा हुआ है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। साथियों देखिए, अब पावनी प्रवी का हमने अभ्यास करा लिया है और हमने एक और विद्यार्थी जोड़े हैं, काव्य प्रवाह को। तो काव्य प्रवाह का अगर हमको क्विज हल कराना है तो यहाँ पर पुनः हमको लिखना पड़ेगा हेलो या नमस्ते। जैसे हम मान लो नमस्ते लिख दें, नमस्ते, और इसको पोस्ट कर दे तो वहाँ पर आ जाएगी जानकारी अगले विद्यार्थी की। देखिए मैं पोस्ट करके आपको उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। ये देखिए मैंने पोस्ट किया, तो देखिएगा आपका पुनः स्वागत है आगे, और अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ चुका है, 4 विकल्प में। पहला तो पावनी प्रवी का हमने हल करा लिया है। अब काव्य प्रवाह का क्रमांक 2 टाइप करके हम पोस्ट कर सकते हैं। तो साथियों ये उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है, और आपको खासकर एक बात ध्यान ये रखनी है कि या जब भी आप अपने विद्यार्थियों का असेसमेंट करें या पालकों को असेसमेंट करने के लिए कहें, तो विद्यार्थी को हम मोबाइल दे करके उनकी सहायता कर सकते हैं। उनको अपने पास बुला करके, पास का मतलब थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम बच्चे को
मोबाइल के माध्यम से ये जो क्विज है ना, वो करवा सकते हैं और बच्चों का हम असेसमेंट कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारे विद्यार्थी की समझ कितनी है और उस आधार पे हम अपने विद्यार्थियों में सुधार भी कर पाएंगे। साथियों, प्रारंभ में मैंने जो आदेश बताया था और जिलों की जो सूची बताया था मैंने व्हाट्सएप नंबर की, उस आदेश को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ज़िले का व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं और उसको सेव करके प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने विद्यार्थियों का, अपने बच्चों का असेसमेंट आकलन कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में आपने जाना कि हम किस तरह से व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट कार्यक्रम में अपने विद्यार्थियों की सहभागिता हम सुनिश्चित करा सकते हैं और साथ ही अभिभावकों को भी हम सूचित कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।